हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ये रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी वाला म्यूचुअल फंड। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी वाला म्यूचुअल फंड। आपने ये पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पार्शियली क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी जाएगा। तो आप डायरेक्टली कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के बिना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और मैं ऐसे टॉपिक लाता रहता हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, जो म्यूचुअल फंड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो म्यूचुअल फंड अब स्टॉक्स में भी है, ग्रो में भी है। तो आप कोई भी ऐप, ज़ेरोधा में भी है, हर हर किसी में ऐप में है। अगर आप कोई भी ऐप यूज करते हैं उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यूज केस, क्योंकि अगर मैं आपको यूज केस नहीं बताऊंगा ना तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि यार मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करूं ही क्यों। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो फ्यूचर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी ये रेगुलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई रेगुलेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइज वे में चल रहा है। लेकिन ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर में बढ़ेगा भी। लेकिन हाँ, अभी वॉलेटिलिटी है, अभी बहुत यंग है, तो मैं ये समझ रहा हूँ चीजें अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा भी और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बाद में आप डिसीजन अपना खुद ही लीजिएगा। ये नहीं कि मतलब आप किसी के कहने पे आके लीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करता है, तभी ये आ रखा है। ये कोई ऐसा सट्टा बाजार नहीं है कि आप ऐसा सट्टा लगा रहे हो और उसके बाद देख रहे हो कि यार ये 200-300% आपको दे देता है, फिर 200-300% नेगेटिव पे आ जाता है। तो ऐसा कोई जुआ की तरफ आप क्रिप्टो करेंसी को नहीं लोगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा है। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपका इनडायरेक्टली वो क्रिप्टो करेंसीज पे जाएगा उसका पैसा, और उसके अलावा भी डाइवर्सिफाई होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आया क्यों है। तो सबसे पहले आया क्यों है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम ये है कि आपको एनोनिमस वे में काम करता है। एनोनिमस मतलब आप कोई चीजों को पता नहीं लगा पाते हो कि मतलब कहाँ से क्या चीजें हो रही है। तो ये इसका एडवांटेज भी रहता है, इसका डिसएडवांटेज भी रहता है। अब एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी आप नेट पे कुछ सर्च मार रहे हैं। अभी आपने नेट पे कोई चीजें सर्च मारी तो आप देखते होंगे, आप गूगल में सर्च मारे, यूट्यूब पे सर्च मारे, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको उसी के रिलेटेड ऐड देते हैं। तो उसी के रिलेटेड ऐड क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी डेटा चोरी हो रही है, आपकी डेटा प्राइवेसी है ही नहीं। तो इसीलिए आपको उसके रिलेटेड ही ऐड दिख रहे हैं। तो इस चीज को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आपके बिना परमिशन से वो आपका डेटा को चुरा रहे हैं। तो यही चीज को बंद करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया है, जिसपे क्रिप्टो करेंसीज काम कर रहे हैं। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली चाहते क्या है, मतलब ये इनका फ्यूचर क्या है। ये चाह रहे हैं कि जैसे अभी आप कंप्यूटर में विंडोज एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, किसी आप मोबाइल में आईओएस एज ए प्लेटफॉर्म, किसी मोबाइल में आप एंड्रॉइड एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, किसी में जावा एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या चाहते हैं, ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म यूज करे, ये चीजों को बंद करवाए। लेकिन अब इसमें डिसएडवांटेज क्या आ जाता है कि यार अगर मान लीजिए आपकी डेटा कोई जान नहीं पाएगा तो इससे जो गवर्नमेंट को भी ट्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि यार आपका डेटा इतनी प्राइवेसी ना रहे, क्योंकि वो आपका डेटा को जानना चाहते हैं। तो इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी क्या है कि जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें भी ऐसे कई सारे क्रिप्टोज आए हैं जो कि इस पे भी काम कर रहे हैं कि मतलब हाँ, एक प्रॉपर सेंट्रलाइज मतलब ऑथोरिटी हो जो कि वो इस चीज को इस चीज का एक्सेस हो, बाकी कोई ना कर सके। तो ये चीज का बहुत ही तगड़ा इसका रोल रहता है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना प्रॉपर यूज केस है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ यूज केस है। मतलब अभी मैंने जैसे ये बताया कि जो आपका डेटा चोरी हो जा रहा है, उसके लिए एक नया मतलब डेटा इशू आ रहा है। तो डेटा प्राइवेसी बचाएगा, तो ये बेसिकली बचाएगा कैसे? अभी हमारा जो नेट चल रहा है वो वेब 2 पे चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसीज वेब 3 लाना चाहता है। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि पॉसिबल है, फ्यूचर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम वेब से वेब 2 पे आए हैं। तो वेब 3 पे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कब आया लगेगा, कब तक होगा ये नहीं पता। अभी उस पे काम चल रहा है। तब देख लीजिए इसका प्रॉपर यूज हो गया, यूज केस हो गया। सेकंड हो गया, आप देख रहे होंगे जो मेटावर्स है, मतलब आप देख रहे होंगे कि यार अभी फेसबुक ने भी एआई मेटा पे काम करने लग गया। मतलब उनका क्या मेन प्लान है कि अभी जैसे आप अगर आप 10 साल पहले देखें तो चैटिंग करना भी पॉसिबल नहीं था।
लेकिन अब आप कितने अच्छे खासे चैटिंग कर पा रहे हैं, ऑनलाइन देख पा रहे हैं लोगों को, कनेक्ट कर पा रहे हैं वर्चुअली। लेकिन हाँ, लेकिन वर्चुअल लैंड पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वर्चुअल लैंड मतलब जैसे आप अभी गेम्स देख रहे हैं, पबजी देख रहे हैं, आपका जो बीजीएमआई हो गया, आपका जो मतलब जो मेटावर्स सिटी जैसे जीटीए हो गया, उसमें क्या है, रियल वर्ल्ड है, आपका एक कैरेक्टर है, उसमें आप घूम रहे हैं, पूरा खुला है, ठीक है ना? वैसे ही एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा, उसमें आप खुले खुले आम आप घूम सकते हैं, आपका कोई कैरेक्टर होगा, आपका कोई दोस्त का कैरेक्टर होगा, आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो वर्चुअल लैंड में ना एक वर्चुअल मतलब वर्चुअल लैंड की एक वर्चुअल प्राइस भी होगी, ठीक है ना? तो वर्चुअल प्राइस को जो है ना एक्सचेंज कर के तौर पे उसके एक प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी होती है, मतलब जैसे आपने सुना होगा सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, तो उसको आप यूज करके उसमें लैंड को परचेज कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर वैल्यू होगी और उसकी जो प्रॉपर कॉस्ट होगा। तो फ्यूचर में क्या क्या आप वो लैंड में अपना वर्चुअल घर बना सकते हैं, वर्चुअली आप रह सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। तो ये वर्चुअली हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसका एक प्रॉपर यूज केस है फ्यूचर में। उसके अलावा भी बहुत कुछ यूज केस है, एआई के रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज है जो रोबोटिक्स पे काम करते हैं। तो अभी हम ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक चीजें, क्योंकि ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक ब्रॉड वे में कि मतलब काम क्या कर रहा है। जो बिटकॉइन है, ये जो इथीरियम है, पोल्का डॉट है, आपने सुना होगा मैटिक है, तो ये चीजें इन किन चीजों पे काम कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता था। और क्यों मैं इस चीज के लिए बुलिश हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक प्रॉपर यूज केस है, बस इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ रही है। तो आप अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड, तो किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपका एक पार्शियल इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन पे जाएगा। तो चलिए मैं उस म्यूचुअल फंड का नाम देता हूं, वो है डिजिटल म्यूचुअल फंड्स। तो आपको अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च मारेंगे तो म्यूचुअल फंड में एक डिजिटल म्यूचुअल फंड होगा। तो बेसिकली डिजिटल म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे, टाटा का डिजिटल फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का डिजिटल फंड है, ऐसे बहुत सारे फंड आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिजिटल फंड, आप बोले कि यार डिजिटल फंड में क्रिप्टो करेंसीज का क्या लेना देना है, आप क्वेश्चन तो पूछ रहे होंगे मन ही मन में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल फंड में बेसिकली सारे के सारे आईटी कंपनीज होती है। मतलब उसमें इन्फोसिस होता है, टाटा होता है, सॉरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है, आपने सुना होगा एल एन टी होता है, एच सी एल होता है। तो ये सारे जितनी भी बड़ी बड़ी क्या नाम है आईटी कंपनीज है, वो बेसिकली इसी पे ही काम कर रही है। आपने सुना होगा यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो अभी मैंने बताया। तो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी कभी पीछे जाएगी नहीं, टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आगे बढ़ेगी, डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगी। तो जब ये आगे बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली आपका जो पैसा है, मैं बता रहा हूँ ब्लॉकचेन में भी जा रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज में इनडायरेक्टली जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने खुद अपने कंपनीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स देखी है। मतलब वो उनको ब्लॉकचेन डेवलपर बनाना चाहते हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसीज बनाए, जो कि मतलब ये चीजों पे काम करे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मतलब ये चीज बहुत ही हॉट टॉपिक, और फ्यूचर में इसका ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने आपको इसका शुरुआत में आपको प्रॉपर यूज केस क्यों बता दिया, ताकि आप भी इंटरेस्ट ले इन चीजों में, आपको पता चले कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर यूज केस क्या है। तो मैं इस पे क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मतलब आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी भी, और मैं आपको बता रहा हूं ये बढ़ती ही है, ये कभी पीछे तो जाएगी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, ब्लॉकचेन, इसमें तो एक पार्शियल चीज तो आपका ब्लॉकचेन पे काम कर ही रहे हैं। मतलब अभी जो फ्यूचर में इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया आपका, विप्रो हो गया आपका, ये सब एचसीएल हो गया, ये सारे इन पे काम करेंगे। तो इनका डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे आपका भी बढ़ेगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप बिना रिस्क लेके भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज तो यार बहुत वॉलेटाइल है, आप कहते हैं मेरा पैसा सारा उड़ जाता है। तो यहाँ पे आप तो रिस्क भी नहीं ले रहे, क्योंकि यार ये कंपनीज डूबने के चांसेस तो कम ही है ना। मतलब ये इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, ये सब डूब जाएगी रातों रात। अगर मान लीजिए एक भी डूबती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी इतने सारे में डाइवर्सिफाई तो हो रखा है ना, तो उसमें जो मैनेजर है वो भी चेंजेस करता रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन चीजों में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप म्यूचुअल फंड में दिमाग में रखते हैं तो मिनिमम आपको, मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है, 7 इयर्स मिनिमम आपको टाइम फ्रेम जान मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद टाटा डिजिटल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 1 साल या 1.5 साल तक जो मैं एसआईपी कर रहा हूँ वो नीचे जा रहा है, एसआईपी कर रहा हूँ फिर नीचे जा रहा है। मैं परेशान हो गया था, मैं सोचा यार ये, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। उसके बाद मैंने देखा जब एक एक साल 9 महीने के करीब हुआ या 10 महीने के करीब हुआ, तो देखा 30 से 35% का रिटर्न दिया है। तो वैसे ही जब आप कोई ये फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में
ठीक-ठाक रिटर्न देगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टरल फंड है, लेकिन इस चीज़ में मैं प्रॉपरली एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड में मैं बुलिश हूँ। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कभी पीछे जाती ही नहीं है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अभी एआई का ज़माना है, आप खुद देख पा रहे हो, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा है, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आईटी कंपनी नीचे जाएगी? तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। 7 साल, 10 साल, 15 साल, ये नहीं कि यार 1-2 साल लगाए, पैसे डूब रहे हैं, बोले यार क्या बताया तुमने? टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा कंसल्ट करके भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि मतलब मैंने बता दी तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने आपको प्रॉपर यूज़ केस बताया। आपको यूज़ केस इसलिए बताया ताकि आप कॉन्फिडेंट रहे। आप रहे कि हाँ, ये चीज़ में मैं सही कर रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।